लोकतंत्र की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। भरोसा इस बात पर कि आपका एक वोट गिना जाएगा और सही जगह गिना जाएगा। लेकिन जब इसी भरोसे पर सवालिया निशान लग जाए तो पूरी इमारत हिलने लगती है। अगस्त 2025 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर देश के चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया। 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। यह कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। यह उस संस्था पर उंगली उठा रहा है जिसकी निष्पक्षता पर हमारे लोकतंत्र का स्वास्थ्य निर्भर करता है। राहुल गांधी का कहना है कि यह कोई चूक या गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उनके आरोपों का दायरा बहुत बड़ा है। लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, उनके नाम पर डुप्लीकेट वोटर बना दिए गए। यह खेल कथित तौर पर उन राज्यों में ज्यादा हुआ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों के चुनावी डेटा में कुछ ऐसी असामान्यताएं दिखीं जो संदेह पैदा करती हैं। राहुल गांधी का दावा है कि यह सब कुछ चुनाव आयोग की नाक के नीचे और बीजेपी के इशारे पर हुआ। हर राजनीतिक विवाद की एक शुरुआत होती है, एक तारीख, एक जगह और एक संदर्भ। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ये गंभीर आरोप भी अचानक हवा में नहीं आए। इसकी जमीन काफी समय से तैयार हो रही थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से दुनिया के सामने 22 अगस्त 2025 को रखा गया। इस दिन राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया को संबोधित करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह देश की जनता और चुनाव आयोग के नाम एक खुला पत्र थी। कमरे में कैमरों की चमक और पत्रकारों के सवालों के बीच राहुल गांधी ने एक एक कर अपने आरोप रखे, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। यह 2024 लोकसभा चुनावों के लगभग 1.25 साल बाद था और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। इसका एक राजनीतिक मकसद भी था। कांग्रेस का संदेश था, 2024 की हार महज हार नहीं, बल्कि चुनावी धांधली। राहुल ने मंच से पार्टी को जोश दिया और पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। संदर्भ सिर्फ 2024 नहीं था, बिहार की SIR प्रक्रिया भी केंद्र में थी। कांग्रेस का आरोप था कि इस प्रक्रिया की आड़ में बिहार में बड़े पैमाने पर यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन्हें साबित करना मुश्किल। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जुबानी दावा नहीं किया, बल्कि कुछ शुरुआती सबूतों का पिटारा खोला गया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक्सेल शीट्स, डेटा विश्लेषण, जमीनी रिपोर्टों का एक बड़ा संग्रह है जो उनके आरोपों की पुष्टि करता है। इन दस्तावेजों के जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ियां महज संयोग नहीं हो सकती। कांग्रेस द्वारा पेश किए गए डेटा में सबसे चौंकाने वाली बात डुप्लीकेट वोटर्स की मौजूदगी थी। उन्होंने कुछ एक्सेल शीट्स दिखाई, जिनमें एक ही व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और उम्र के साथ कई अलग अलग वोटर ID नंबरों पर दर्ज था। कुछ मामलों में तो एक ही पते पर सैकड़ों वोटर पंजीकृत दिखाए गए, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। उदाहरण के लिए, एक छोटे से 2 कमरे के मकान के पते पर 200 से ज्यादा मतदाताओं का नाम दर्ज होना किसी भी सामान्य जांच में पकड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा गलत पतों और अमान्य दरवाजा नंबरों का भी मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने ऐसे कई उदाहरण पेश किए जहां वोटर का पता अधूरा था या उस पते का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी कांग्रेस द्वारा पेश किए गए दावे हैं। मीडिया या किसी स्वतंत्र एजेंसी ने अभी तक इन एक्सेल शीट्स की प्रामाणिकता की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है। जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दे, तो चुनाव आयोग का चुप रहना संभव नहीं था। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों के भीतर भारत के चुनाव आयोग ने सख्त और विस्तृत बयान जारी किया। आयोग ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। निराधार, गैर जिम्मेदाराना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करने वाला। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है, सघन, राजनीतिक दलों की भागीदारी से होती है। आयोग ने सिर्फ खंडन करके ही बात खत्म नहीं की, उसने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चुनौती भी दी। अगर उनके पास वोट चोरी के इतने ही पुख्ता सबूत हैं, तो वे उन्हें सार्वजनिक करने के बजाय आयोग के सामने पेश करें। आयोग ने राहुल गांधी से एक औपचारिक हल्फनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें वे अपने सभी आरोपों का बिंदुवार विवरण दें और उनके समर्थन में मौजूद सभी साक्ष्य जमा करें। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि उनके आरोप सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हैं।
मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। नाम जोड़े जाते हैं, नाम हटाए जाते हैं। नाम हटाने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा भौतिक सत्यापन और नोटिस देना शामिल है। आयोग ने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन लाखों वोटों की चोरी का आरोप बेबुनियाद है। हर ड्राफ्ट रोल को राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है ताकि वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। राहुल गांधी ने जब यह मुद्दा उठाया तो वे अकेले नहीं थे। जल्द ही कई विपक्षी दल उनके समर्थन में आ गए। ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इंडिया गठबंधन का साझा मंच बन गया। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, इन दलों ने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ एक राज्य या चुनाव तक सीमित नहीं है, यह एक राष्ट्रव्यापी पैटर्न है। सहयोगी दलों ने अपने अपने राज्यों के अनुभव साझा किए। बिहार, तेजस्वी यादव का आरोप, सेर प्रक्रिया के नाम पर यादव और मुस्लिम समुदाय निशाना बनाए जा रहे हैं। आरोप, बीएलओ सत्यापन के लिए इन बस्तियों में नहीं जा रहे, बाद में घर पर नहीं मिले रिपोर्ट लगाकर नाम काट दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तृणमूल का दावा कि उनके समर्थकों के नाम हटाए गए। विपक्ष का तर्क, यह ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। विपक्ष ने मिलकर यह मुद्दा संसद में उठाने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने और ज्ञापन सौंपने का प्रस्ताव रखा। ज्ञापन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच की मांग थी। जैसे ही राहुल गांधी ने अपने आरोप सार्वजनिक किए, सत्ताधारी भाजपा और उसके सहयोगियों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। भाजपा ने इन सभी आरोपों को मनगढ़ंत कहा। भाजपा ने इन सभी आरोपों को झूठा कहा। भाजपा ने इन सभी आरोपों को हार की हताशा कहा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अपनी लगातार चुनावी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए वे संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछाल रहे हैं। भाजपा का तर्क, यह भारत के लोकतंत्र और उसकी चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश है। इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। भाजपा नेताओं का आरोप, भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो। जब कांग्रेस जीतती है कर्नाटक, जब कांग्रेस जीतती है तेलंगाना, तब ईवीएम और चुनाव आयोग में कोई खोट नहीं दिखता। लेकिन जब लोकसभा जैसे बड़े चुनाव हारते हैं, वे धांधली का रोना रोने लगते हैं। यह दोहरा मापदंड है। वोटर लिस्ट अंतिम करने की प्रक्रिया में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अगर कांग्रेस को आपत्ति थी तो वह उसी समय क्यों नहीं उठाई? चुनाव के 1.25 साल बाद आरोप लगाना राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश है। एनडीए के सहयोगी भी भाजपा के सुर में सुर मिलाते हैं। उनका कहना, विपक्ष के पास सरकार की नीतियों और विकास का जवाब नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, यह उनका तर्क। जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। इस जनादेश का अपमान जनता का अपमान है। इस पूरे विवाद के केंद्र में बिहार में चल रही एक खास प्रक्रिया है जिसे एसआईआर कहा जाता है। एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष सघन पुनरीक्षण। यह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है। आमतौर पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण साल में एक बार होता है, लेकिन जब चुनाव आयोग को लगता है कि किसी राज्य की सूची में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, डुप्लीकेट वोटर, फर्जी नाम, ऐसे लोग जिनका अब उस पते पर कोई अस्तित्व नहीं है, तो वह एसआईआर का आदेश देता है। इसका मकसद सूची को ज्यादा से ज्यादा सटीक और त्रुटिहीन बनाना है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसे सरल शब्दों में समझते हैं। चुनाव आयोग बीएलओ को हर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश देता है। बीएलओ का काम यह जांचना है कि मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का नाम जिस पते पर दर्ज है वह वास्तव में वहीं रहता है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति दिए गए पते पर नहीं मिलता है, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, या वह कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो बीएलओ उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजा जाता है और फिर उसका नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसका लक्ष्य एक व्यक्ति, एक वोट, एक जगह के सिद्धांत को सुनिश्चित करना है। विवाद यहीं से शुरू होता है। विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीएलओ जानबूझकर कुछ खास इलाकों में जहां अल्पसंख्यक और जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, में ठीक से सत्यापन नहीं कर रहे हैं। वे या तो उन इलाकों में जाते ही नहीं हैं, या फिर दिन के ऐसे समय में जाते हैं जब लोग काम पर गए होते हैं। जब राजनीतिक बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता और संवैधानिक संस्थाओं पर से भरोसा उठने लगता है, तो आखिरी उम्मीद देश की सर्वोच्च अदालत ही बचती है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया।
कई नागरिक अधिकार समूहों और कुछ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। याचिकाओं में उन्होंने चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने की मांग की कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से न काटा जाए। याचिकाओं में कहा गया कि नाम हटाने की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को सिर्फ इसलिए मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वोटिंग के दिन मतदान केंद्र पर अपना कोई भी वैध सरकारी पहचान पत्र लेकर जाता है तो उसे वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, चुनाव अधिकारियों को मौके पर ही उसके पहचान पत्र का सत्यापन करके उसका नाम सूची में जोड़ना होगा। यह निर्देश लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत को स्थापित करता है। इस फैसले का आम वोटर के लिए बहुत बड़ा मतलब है। अब उसे इस बात की चिंता करने की जरूरी नहीं है कि किसी क्लर्क की गलती या किसी साजिश की वजह से उसका नाम लिस्ट से कट तो नहीं गया। जब तक उसके पास अपनी नागरिकता और पहचान साबित करने के लिए एक वैध दस्तावेज है, तब तक कोई उसे वोट डालने से नहीं रोक सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से सेफ्टी नेट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश ने एक नई बहस को भी जन्म दिया है। यह विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। आगे क्या होगा यह कुछ बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के सामने हल्फनामा दाखिल करते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं और अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करते हैं, सत्यापन योग्य सबूत पेश करते हैं, तो यह मामला एक नया और गंभीर मोड़ ले लेगा। तब चुनाव आयोग पर एक निष्पक्ष और गहरी जांच कराने का दबाव बढ़ जाएगा। इस जांच के नतीजे भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला साबित होगा। अगर कांग्रेस पार्टी सबूत पेश करने में नाकाम रहती है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहती है तो इन आरोपों की हवा निकल जाएगी। तब भाजपा और एनडीए को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि यह सब विपक्ष की एक सोची समझी साजिश थी। चुनाव आयोग भी कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाना एक गंभीर मामला है। इसलिए अब गेंद पूरी तरह से राहुल गांधी के पाले में है। उन्हें अपने शब्दों को सबूतों से तौलना होगा, क्योंकि अब सिर्फ सियासत नहीं बल्कि साख भी दांव पर है। इस पूरे प्रकरण में आम नागरिक के लिए एक बड़ा सबक छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि एक जागरूक और सतर्क नागरिक बने रहने का भी नाम है। हर वोटर का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव से पहले यह सुनिश्चित करे कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट, हेल्पलाइन, अगर नाम नहीं है तो समय रहते उसे जुड़वाने के लिए आवेदन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने एक सुरक्षा कवच जरूर दिया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नागरिक जागरूक होंगे। अंत में ये समझना जरूरी है कि राजनीतिक बहस और कानूनी प्रक्रिया में अंतर होता है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, यह राजनीति का हिस्सा है, लेकिन सच और झूठ का फैसला सबूतों और कानून के आधार पर होता है। यह मामला अब राजनीतिक अखाड़े से निकलकर कानूनी और प्रक्रियात्मक जांच के दायरे में आ गया है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि संबंधित संस्थाएं, चुनाव आयोग, अदालत अपना काम निष्पक्षता से करेंगी और सच को सामने लाएंगी, क्योंकि इस विवाद का नतीजा जो भी हो, उसका सीधा असर भारत के लोकतंत्र के भविष्य और करोड़ों नागरिकों के उस भरोसे पर पड़ेगा जो इस महान देश की सबसे बड़ी ताकत है।